हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में कि प्रॉमिसरी नोट्स की डेफिनेशन क्या होती है, उनके फीचर्स क्या हैं, किस टाइप का फॉर्मेट होता है एक प्रॉमिसरी नोट का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 ऑफ एनआई एक्ट। सेक्शन 4 एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में प्रॉमिसरी नोट्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि रिटन होता है, राइटिंग में होता है, जिसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मीन्स अ प्रॉमिस टू पे, कुछ पे करने का प्रॉमिस, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। साइंड बाय द मेकर, जिसको मेकर साइन करता है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब जो उसको बना रहा है यानी कि जो मेकर है वो प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, उसी को बोलते हैं एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, किसी को पे करने के लिए या किसी थर्ड पार्टी को पे करने के लिए या फिर इंस्ट्रूमेंट का जो बियरर है उसको पे करने के लिए एक अंडरटेकिंग होती है प्रॉमिसरी नोट में। ये आपको एक एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सपोज ए एंड बी दो पार्टीज़ हैं। ए है बायर, बी है सेलर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए है बायर और बी है सेलर। ए ने बी से कुछ सामान खरीदा तो बी ने ए को कुछ गुड्स दिए। इसके बदले में ए बी को क्या देगा? मनी देगा, पैसा देगा। पर अभी ए के पास सपोज कीजिए पैसा नहीं है देने के लिए, ठीक है। तो ए इस केस में क्या करेगा? ए एक प्रॉमिसरी नोट देगा बी को। प्रॉमिसरी नोट को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ PN। ए एक प्रॉमिसरी नोट देगा बी को जिसमें ऐसा होगा, इसमें ये लिखा होगा कि आई प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम टू यू इन 2 मंथ्स और आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब वो ऐसा बोलेगा कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ए बी को बोलेगा मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको ये जो भी अमाउंट है, सपोज़ वो 10,000 अमाउंट है, तो मैं 10,000 रुपये आपको 2 महीने बाद चुका दूंगा। तो ए जो कि उस नोट को, प्रॉमिसरी नोट को बना रहा है, वो हो गया मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। और उसको बोलते हैं हम प्रॉमिसर, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है पे करने को। तो जो प्रॉमिस करता है उसको बोलते हैं प्रॉमिसर। और उसको बोलते हैं डेटर। डेटर मीन्स जिसने उधार लिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो लेक्चर में समझाया था, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का था। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा और दोनों में डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। तो ए होता है मेकर, ए को ही हम प्रॉमिसर भी बोलते हैं और ए को डेटर भी बोलते हैं। बी होता है पेई। पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं पेई। तो ए यहाँ पे बी को पैसा देगा तो बी क्या हो गया? पेई। और बी होगा हमारा प्रॉमिसी। प्रॉमिसी मतलब प्रॉमिसर वो होता है जो प्रॉमिस करता है, ठीक है, और प्रॉमिसी वो होता है कि वो जिसे प्रॉमिस करता है। तो ए ने प्रॉमिस की तो ए इज़ द प्रॉमिसर। और ए किसको प्रॉमिस कर रहा है? बी को। तो जिसको प्रॉमिस दे रहा है वो कौन होगा? प्रॉमिसी। ए हो गया डेटर, जिसने उधार लिया, जो पैसा बाद में चुकाएगा। और बी हो गया क्रेडिटर, जिसने उधार दिया। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है एक प्रॉमिसरी नोट में। तो प्रॉमिसरी नोट में टोटल पार्टीज होती हैं 2। एक होता है मेकर, एक होता है पेई। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, ए वॉज द मेकर एंड बी वॉज द पेई। मेकर वो होता है जो प्रॉमिसरी नोट को बनाता है और पेई वो होता है जिसको पैसा मिलता है। मेकर को हम पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर, क्योंकि ये पैसा देगा। और बी होता है पेई। पेई क्या होता है? जो पैसा लेगा, जिसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुल मिला के 2 पार्टीज होती है, मेकर एंड पेई। देखते हैं किस तरीके का दिखता है एक प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे एक स्टैम्प होता है, इसमें लिखा होता है जैसे 2 मंथ्स आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर सुरेश। आई प्रॉमिस टू पे, इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, टू पे मिस्टर सुरेश। मतलब यहाँ पे किसको पे करेगा? वो सुरेश को पे करेगा, मिस्टर सुरेश को पे करेगा। तो जो सुरेश जी होंगे वो क्या हो जाएंगे? पेई। क्या हो जाएंगे ये? पेई। और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000। तो अमाउंट कितना है यहाँ पे? 10,000। तो मेहता जी सुरेश जी को बोल रहे हैं कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा।
तो ये किसने प्रॉमिसरी नोट बनाया? मेहता जी ने। तो मेहता जी कौन हो गए यहाँ पे? मेकर। और सुरेश जी कौन हो गए? पेई। जैसा कि मैंने कहा था 2 पार्टीज होती है, मेकर एंड पेई। तो मेकर कौन हो गया? मेहता जी। और पेई कौन हो गए? सुरेश जी। जब समराइज़ कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा एक प्रॉमिसरी नोट के जो भी फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, प्रॉमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होता है, इट इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर अनकंडीशनल प्रॉमिस होती है पे करने की। इसमें कोई ना कोई मेकर होगा जो प्रॉमिसरी नोट को बनाएगा, तो वो एक सर्टेन पर्सन होगा। इसमें सम पेएबल मेंशन्ड होगा, वो भी सर्टेन होगा। एक पेई होगा, जिसको पैसा देना है वो होगा पेई, वो भी सर्टेन होगा। मतलब जिसको पैसा चुकाना है वो होगा पेई, और जो ये इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है वो होगा मेकर। डेट ऑफ इशू एंड प्लेस ऑफ इशू भी मेंशन्ड होगी। ये स्टैम्प्ड होगा हमेशा रेवेन्यू स्टैम्प के द्वारा। इट इज़ साइंड बाय मेकर, इसमें मेकर का साइन होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉई एंड पेई और पेई इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पेई या ड्रॉई का एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है, उसका साइन होना ज़रूरी नहीं है। पर हमने जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा था, बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों के साइन होते हैं, मेकर के भी होते हैं और पेई के भी होते हैं, पर यहाँ पे पेई का साइन होना ज़रूरी नहीं। वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।